नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज बसंत पंचमी है, आप लोग को मालूम होगा। क्या बात है। जी, क्या कुंदेंद्र तो कृपया सर आपसे आपसे रिक्वेस्ट है कि सरस्वती माता का वंदना आप जी कृपया जी कर जी दीजिए। या आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। जी जी या कुंदेंदु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृत देवै सदा वंदिता सामं पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। आप सभी को मां शारदे विद्या बुद्धि बल दे और नियमित रूप से ज्ञान के इस आयुष दर्पण में जो आप ले रहे हैं प्रातःकालीन, इसमें आपको जागृत करें, आप अधिक से अधिक आए और ज्यादा ज्ञान के इस प्रकाश पुंज को वैद्य अरविंद पाठक जी के माध्यम से पूरी दुनिया में फैलाएं। आप सभी को बहुत बहुत माँ सरस्वती जी की आज के इस हम सरस्वती आज पूजन करते हैं, वसंत पंचमी का आज ये पावन दिन है। इस पर हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं नया अष्टांग हृदय सिद्धि कल्प स्थान का शायद पहला अध्याय। क्यों वैद जी? हाँ प्रणाम सर। हाँ जी, तो सर ये वमन में मदन फल का प्रयोग जो बताया है, जी ये पढ़ दूसरा तीसरा चौथा पांचवा नंबर का श्लोक है जी। पढ़ देता हूँ। वमन में मदन फल का प्रयोग। अगर आप पंचकर्म करते हैं, बस्ती भवन आदि कर्मों में, तो मदन फल से आप परिचित होंगे। यहाँ मदन फल के बारे में बताया कि फलानि नाति पांडुनि न चा अति हरितान्यपि आदाय विप्रशस्तर्क्षे मध्ये ग्रीष्म वसंतयो प्रवृज्य कुसुमोत्तुल्या शिक्ष्वा बुद्धा प्रलेपयेत् गोमयेनानुमुत्तोली स्थान मध्ये निवापयेत् मृदुभूतानि मद्विष्ट गन्वानि कुशवेष्टनात् निकृष्टानि गतेष्टाहे शोषयेत्तान्यथाप्तपे तेषां ततः सशुष्काणां मुग्धस्य फलपिप्पली दधिमद्वाग्जयफलेन मृद्वत्वा शोषयेत् पुनः ततः सुगुप्तं संस्थाप्यं कार्यकाले प्रयोजयेत्। प्रशस्त नक्षत्र में ग्रीष्म और वसंत की संधि में उत्तम दिन में मैन फल के जो फल बहुत पके हुए ना हो, जो बहुत हरे ना हो, उनको लाकर धूल आदि से साफ करके कुशा से बनाई डलियों में रख के ऊपर कुशा से बांध दें। फिर इस डलिए पर गोबर का लेप करके धान की डेयरी में रख दें। 8 दिन पीछे जब ये फल कोमल हो जाएं, इनमें मधुर एवं प्रिय गंध आ जाए, तब कुशा के बंधन को खोलकर इनको निकाल कर धूप में सुखाएं। जब भली प्रकार सूख जाए, तब इनमें से अंदर की जो पिपली कणिकाएं हैं उसको निकाल कर, जी भाई जी आगे, दधी थोड़ा सा नीचे कर देंगे, उस तरफ है शायद, दधी, और कहते हैं दधी मध्वाज फल में धृत्वा सुसहित पुनः, इसे पुनः जो है जहां तक मेरा ख्याल है यही है ना। आगे दधी के दधी बाद मधु घी। ऊपर चला गया, वो ऊपर चला गया थोड़ा सा।
उसको ऊपर कर दीजिएगा। इस साइड देखिए सर। हाँ, दधी मधु दही मधु और घी। घी कल के साथ हाँ मसल ऊपर। कर फिर से सुखाएं, फिर इनको सुरक्षित रखकर प्रयोग काल में बरतें। वक्तव्य: उत्तोली मुठिया कुशानाम समूहो रचना विशेष निष्पादित कुशम उत्तोलीय उत्तिष्ठति। फल पिप्पली मदन फल मध्यगतानि पिप्पली संस्थानानि बीजानि। बहुत लोग मदन फल की पिप्पली नहीं समझ पाते हैं, तो मदन फल के यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा है कि मदन फल के जो बीच में स्थित जो पिप्पली बीज है उसे मदन फल पिप्पली कहा जाता है। वैद जी बहुत बढ़िया जी, वैद जी धन्यवाद, थैंक यू सर। थैंक यू, प्रणाम सर, थैंक यू। तो आयुष दर्पण पे आज सरस्वती वंदना भी होके और शुरू हुआ है, तो हम माता सरस्वती से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे पे सभी पे आशीर्वाद प्रदान करें और हम लोगों को विद्या ज्ञान वगैरह सब दे। तो मदन फल के लिए उसका कलेक्शन ऑफ मदन फल ऐसा बताया गया है कि अच्छा नक्षत्र जो रहता है, जैसे पुष्य नक्षत्र हो गया, मार्गशीर्ष मार्गशिरा तो पूर्व फाल्गुनी वगैरह जो अच्छे नक्षत्र हैं, उसमें ग्रीष्म और वसंत की संधि में उत्तम दिन में मदन फल के जो फल बहुत जो पके हुए नहीं हैं और जो बहुत हरे नहीं है, उनको लाकर धूल आदि साफ करके कुशा से बनाई हुई डालियों में रखना है और ऊपर से कुशा से बांध देना है। कृपया म्यूट रखिए। यहाँ पे जब लोग आ रहे हैं तो फिर यहाँ पे म्यूट रखिए प्लीज। उसको कुशा से फिर बांध देना है और वो जो डाली रहता है, डलिया, उसमें गोबर का लेप लगा के धान्य की ढेरी, जैसे गेहूं का ढेरी रहता है या फिर धान का रहता है, उसमें रख देना है। ऐसा करने से वहां पे थोड़ा सा वो पक जाता है, कोमल हो जाता है, तो वो मदन फल में थोड़ा सा मधुर प्रिय गंध आ जाता है। तो उसको कुशा के बंधन को खोल के धूप में सुखाना है। जब सूख जाता है तो उसको कूट देना है थोड़ा, और कूटने के बाद जो मदन फल के अंदर बीज रहता है उसको पिपली बोलते हैं, मदन फल पिपली। उसमें क्या करना है, जब भी हमें बमन वगैरह कराना है तो उसके लिए तैयारी करके दही में, मधु में, घी में और तिल के कल्प में मसल कर फिर उसको सुखा देना है। फिर उसको जब भी यूज करेंगे तो हमें ये काम आ जाएगा। तो इसको सुरक्षित रख के प्रयोग काल में बरतना है। ऐसा हमारे सर लोगों ने भी हमें सिखाया है। हम लोग भी मदन फल का कलेक्शन करते हैं और उसका पिपली निकाल के उसका पाउडर बना के और दही मधु घी कल्प में डाल के फिर सुखा देते हैं, सूर्य के उसमें सुखा देते हैं। और यहाँ पे जो कुशा की बनाई हुई मुठिया है उत्तोलीय, उसके बारे में बता रहे, कुशानम समूह रचना विशेषण निष्पादिता कुछ मुत्तोलियम उच्यते, ऐसा होता है। और फल पिपली मतलब मदन फल की पिपली जो अंदर में रहती है उसको बताया है। इसी का हम अब टीका पढ़ेंगे। प्लीज कोई टीका पढ़िए, मैं 1 मिनट अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए बस। जी, कौन टीका पढ़ना चाहेगा? वीना मैम आप पढ़ना चाहेंगी? हाँ कोई भी पढ़ती हूँ। प्लीज टीका पढ़िए। जी, आपको टीका कौन सा पढ़ना है? जो 5वां नंबर के श्लोक में एक लाइन है इस साइड, अत दिख शब्दो नहीं अत्र, ये दिख नहीं रहा मुझे टीका। 5वां नंबर का जो श्लोक है, नहीं तीसरा मगर चौथा आप पांचवा। वहां पे नहीं आ रहा है सर, थोड़ा और किसी और को फिर बोलते हैं। हाँ मैं नहीं आशा पढ़ूं? मैम आपको दिख, दिख हाँ जी रहा सर, है। मैं हाँ पढ़ूं सर। अर्थ शब्दो अत्र। अय जी शब्दो अत्र प्रस्तुतो मदनस्य प्रस्तावे। मदनस्य हाँ, इसका मतलब है कि अर्थ शब्द यहाँ पे जो प्रस्तुत किया गया है वो मदन फल के लिए प्रस्तावित है। मदन का, मदनस्य मतलब मदन का, आगे रुकिए, बहुत बड़ी टीका है, इसको आपको पढ़ना है मैम। हाँ जी सर। ऐसे पढ़िए, मदनस्य फलानी। जी, 736 पेज हाँ नंबर, हाँ जी सर। नीचे वाला। मदन हाँ, मदनस्य फलानि पाण्डूनि गृहीत्वा गृहीत्वा न त्वति पाण्डुन्यति त्रान्त पक्वात्। थोड़ा सा इस साइड में और करना पड़ेगा सर, बड़ा करने पे ना वो हट जा रहा है। हाँ जी हाँ जी, बस सर, बस सर। मेरे स्क्रीन पे जैसे हो रहा है वैसे ही मैं कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। ना चाहती हरित। न चाहति तान्यमत्वात् उदा। थोड़ा सा ये ये क्या है सर? गदा फदा आधा है। फदा अदाय
नहीं, कदा प्रशस्ते आदाय। हाँ, अच्छा, क है। कदा आदाय प्रशस्त नक्षत्रे द्वि दिवसे दिवसे दिवसे। दिवसे कस्मिन्नत्रो मध्ये ग्रीष्म वसन्तयो ए एषम एषम मुतु संधो। अरे यार, ये बड़ा छोटा करने में ना। गृहीतानि रसज्य प्रमज्य व्य व्यप व्यपगत मलादि दोषाणि कृत्वा कुशमज्ञ मुस्तोल्य मुटिकाय क्षिप्त्वा पुनरुपरिष्टाद्वा च ततो ततो गोमयेन ता मुतोली लिप्येत। अनंतर वाम्यं द्वे निवापयेत स्थापयेत। कुशाना समूहो रचना विशेषणी निष्पादित कुशम मुत्तोली त्युच्यते। मृदु भूतानि तानि ये क्या लिखा था? मध्वी मद्विष्ट मध्विपष्ट गंधानी। मधु। गंधानि कदाचित मधुगंधानि कदाचित कदा कदाचित अष्टगंधानि कदाचित इष्ट गंधानी। गंधानि कुशवेष्ट कुशवेष्टन अदष्टान अदष्टाहेन ज्ञात्वा अनन्तरमष्टाहे अतिक्रान्ते कुशमुत्तोल्य निकृष्टानि बहिकृतानि अनन्तरमातपे शोषयेत्। तत् अनन्तर तेषा मदनफलाना शुष्कानां फलपिप्पली रुद्धृत्य दधिमत्वाज्य फलमे मृदित्वा सह क्षुद्य पुनरातपे शोषयेत्। तत् अनन्तर सुष्ठुगुप्त वारित्वा कार्यकाले वमनावसरे ता प्रयोजयेत्। सर मैं हाँ, बस एक इसमें चीज अब पूछ देखिए, रही मैं थी अच्छे से सर। पढ़ के आप। मैं बस ये क्या? पूछ रही थी उन्होंने कहा कि ज्यादा पका नहीं होना चाहिए, ज्यादा कच्चा नहीं होना चाहिए। उसके बाद उसके अंदर रख के फिर से पकाया है ना, तो पूरा पका हुआ फल नहीं ले सकते? जी, पूरा पका हुआ नहीं लेना है, अच्छा। थोड़ा कच्चा थोड़ा पक्का, ऐसा वाला लेना है। और उसको इस तरह से पकाना है धान्य राशि में रख हम्म के। हम्म। चलिए, इसमें ठीक है ऐसा सर। बता रहे हैं कि मदन से फलानी पांडुनी गृहीत्वा, मतलब हमें थोड़ा कच्चा लेना है। ये मदन फल को संग्रहित करना है। न तो अति पांडु न अति क्रांत, कच्चा ना हो न बहुत ज्यादा पका हो। न च हरित अन्यमत्वात्, मतलब बहुत ज्यादा हरा भी नहीं होना चाहिए वो बहुत ज्यादा। कदा आदाय, कब लेके आना है? प्रशस्त नक्षत्रे दिवसे, जो बहुत अच्छा नक्षत्र वाला दिन हो, वो पंचांग में देख के अच्छा नक्षत्र देख के और फिर लाना है। कस्मिन ऋतु, किस ऋतु में लाना है? मध्य ग्रीष्म वसंत हो, ग्रीष्म ऋतु और वसंत के मध्य में, ऐसे उसको कलेक्शन कर संग्रह करना है। एवं ऋतु संधो, ऐसी ऋतु संधि में ग्रहितानि प्रमृज्य व्यपगत मलादि दोषानि कृत्वा, मतलब जो भी उस पे मिट्टी उट्टी लगा है वो सब हटा देना है, उसको धो के अच्छे से सुखा देना है। कुशाम अग्रयाम उत्तोल्याम उटिकायाम, मतलब जो कुशा रहती है उसमें लेना है, उसकी डलिया टाइप बनाना है, जो डाली पहले के जमाने में रहता था, तो उसमें लेना है। श्रुत्वा पुनरुपदृष्ट दोषवाद ततो गोमयन ताम मुतोलिन लिम्पेत, एक डाली के ऊपर दूसरा डाली डालना है, उसमें मदन फल बीच में रहेगा। फिर जो गाय का गोबर होता है उससे पूरा उसको कवर कर देना है। अनंतरम धान्य मध्य निधापेत, जो धान्य राशि रहता है जैसे कि गेहूं का जो गोडाउन होता है या फिर जहां धान रखा जाता है उसके अंदर वो चीज डाल देना है। स्थापित कृषाणम समूहो रचना विशेष निष्पादित कुश मुत्तोलितान्युच्यते, तो इस तरह से जो कुशों को बना हुआ जो डाली रहता है उसको कुश मुत्तोली बोला है। मृदु बुतानी तानी मधुष्ट गंधानी, जब हम ऐसे धान्य राशि में रखते हैं 7 दिन 15 दिन 1 महीना ऐसे रखते हैं, मिनिमम 7 दिन रखना है।
तो उसको एक अलग तरह का गंध प्राप्त हो जाता है। मधुविष्ट गंधानी, जैसे मधु के जैसा बहुत सुगंधित, ऐसा मदन फल को गंध प्राप्त हो जाता है। कदाचित मधु गंधानी, मतलब उसको मधु जिस तरह से सुगंधित होता है उस तरह गंध आ जाता है। कदाचित इष्ट गंधानी, मतलब बहुत अच्छा उसको जैसा गंध चाहिए वैसा प्राप्त हो जाता है। कुश वेष्टाना दाहस्तेन ज्ञातवा, उसका कुश का वो सब चीज है वो निकाल के हम लोग पता लगा लेते हैं कि वो अच्छा पक गया है। अनंतरम मष्टाहे अतिक्रांति पुष्मोत्तोल्यान निष्ठुष्टानि बहिकृतानि, मतलब उसको निकाल देना है। अनंतरम आतपे शोषेत, उसके बाद धूप में उसको सुखाना है। तत् अनंतरम तेषाम मदन फलानाम शुष्काणाम, फिर उसको ऐसे तोड़ के, और जो अंदर में मदन फल है, मदन फल के अंदर जो शुष्क फल पिप्पली उद्धृत्य, अंदर का जो फल पिप्पली है मतलब बीज है जो मदन फल का, उसको निकालना है। और दही दधी मधवाज्य, दही मधु और घी वगैरह मिक्स कर देना है। मृदित्वा, उसको मतलब मिक्स करके संशुद्ध पुनरातपे शोषे, फिर से धूप में सुखाना है। तत् अनंतरम सुष्टु गुप्त धारित्वा कार्यकाले वमनावसरे तम प्रयोजित, उसके बाद में उसको स्टोर करके रख देना है। और जब भी हमें वमन देना है तो उसको हम लोग वमन अवसरे, जब हमें उल्टी कराना है वमन कराना है तब उसका प्रयोग करना है। चलिए, बहुत अच्छा पढ़ा आशा गुप्ता मैम जी, बहुत अच्छा लगा। इसके बाद वाली टीका जो है वो हिमाद्री जी की टीका है। अभी जो पढ़ा है वो अरुंधत जी की टीका, आपने सर्वांग सुंदर टीका पढ़ा। हिमाद्री जी की जो टीका है आयुर्वेद रसायन, यह कोई प्लीज पढ़ दीजिए। अंजना मैम, रेखा मैम, रचना मैम, कोई पढ़ दीजिए प्लीज, आयुर्वेद रसायन वाली टीका। शुभ प्रभात सर, नमस्कार सभी लोग को, शुभ प्रभात। कोशिश करते हैं सर, मैं ही पढ़ देती जी हूँ। मैम। जी सर। मदन संस्कारम संस्कारम आह फलानीति, जो फलानी, मदन फलानी, प्रमज्य विशोध्य, कुशमुत्तोल्याम कुशम कुशमय रज्जु वेष्टिकायाम सॉरी, ताम च मुत्तोलिम रज्जुभिवर्ध्वा गोमयेन लेपयेत्। अनु पश्चात धान्य राशो निधापयेत्। संग्रहे तु, कल्प अध्याय 1, यब बुश माशा माशशाली ब्रीहि कुलथ मुद्ग अन्यत राशो इति। ततो अष्टाहे गते मृदुभूतानि मधुपदिष्ट गंधानि कुशवेष्टन अन्नानि स्कृत्य आतपे शोषयेत्। तथा शुष्काणां फलः पिप्पली मज्जानाम् उद्धरेत्। तथो दद्यादि अभिमर्दयेत्। तथा पुनः शोषयेत्। ततो गुप्तम स्थापयेत्। संग्रहे तु, कल्प स्थान अध्याय 1, नवम कलशम रजस्कम आकंठम पूर्यत्वा इत्यधिकम। जी सर, आप समझा दीजिए। हाँ, इसका मतलब यह है कि मदन फल का कैसे संस्कारम आह कहा है, मदन फल लेके किस तरह से संस्कारित करना है। फलानी थी, मतलब फलानी जो फल होते हैं, फलान मतलब ये द्वितीय बहुवचन है। फलान इति, फलानी, फलानी इति, फलानी मतलब द्वितीय बहुवचन, मतलब इन लोगों को कैसे करना है, मदन फलों को कैसे करना है। तो फलानी मतलब मदन फलानी। प्रमृज्य मतलब विशोध्य, मतलब हमने मदन फल को कलेक्ट कर लिया, उसको साफ कर लिया। साफ करने के बाद जो बहुत कच्चा भी नहीं है पका भी नहीं है। कुश मुत्तोलया, जो कुशाओं से बनी हुई डलियां हैं। पहले के जमाने में, बचपन में आप लोग को याद होगा कि पहले लोग चावल के लिए या ऐसे डलिया बना के रखते थे, डाली टाइप बना के रखते थे। तो जैसे एक तरह का वो प्लेट टाइप रहता था, तो वैसे वो डाली रहता था। आप लोगों को गांव में याद होगा वो सब होता था पहले, गेहूं रखने के लिए या चावल रखने के लिए, धान के लिए। तो वैसे ही लेना है, वो डाली लेना है। कुश मयूर कुशमय रज्जु वेष्टि वेष्टनिकायम,
मतलब उसको एक डाली के ऊपर दूसरी डाली डाल के और उसको बांध देना है, रस्सी से बांध देना है, रज्जू मतलब उससे बांध देना है। ताच मुत्तोली रज्जुर्भिर बधवा गोमैन लेपे, उनको रज्जुभिर बधवा मतलब रस्सी से बांध कर गाय का जो गोबर होता है उससे लेप कर देना है। अनुपश्चात मतलब उसके बाद में धान्य राशो निधापेत, जो धान्य की राशि है मतलब वो जो भी धान्य है उसका गोडाउन है उसमें डाल देना है। संग्रह हेतु अष्टांग संग्रह में बताया है, सप्तमी एक वचन है, अष्टांग संग्रह में बताया है कल्पस्थान अध्याय 1 में। यह वह बुश माश मतलब दूसरे धान्य भी रख सकते हैं, जैसे कि जौ का अगर गोडाउन है, बुश नाम का कोई धान्य है, माश मतलब उड़ीद है, शाली मतलब शाली जो चावल होता है उसमें, व्रीहि मतलब दाल जो रहते हैं उसमें, कुल्थी मतलब कुल्थी का जो गोडाउन है, या मुद्ग मुद्ग मतलब मूंग दाल का, अन्य तनम राशो इति, ऐसे और भी जो धान्य होते हैं हमारे, व्रीहि धान्य शुक धान्य जो भी है उनमें हम लोगों को उसको रख देना है। ततो अष्टाहे गते, 8 दिन जब रखने के बाद उसकी गर्मी से जब वो पक जाता है मदन फल, मृदु भूतानी मतलब वो सॉफ्ट हो जाता है, मधविष्ट गंधानी मतलब वो मधु की तरह, और इष्ट गंध जैसा हमें मदन फल का गंध चाहिए वैसा मिल जाता है। कुश वेष्टन नाभि निष्कृष्य आतपे शोषित, तो जो कुशाओं से हमने और रस्सी से और वो सब जो बांधा था उसको निकाल दिया, फिर उसको धूप में सुखाना है। तत तत सशुष्काणम फल पिप्पली, उनके बाद फिर वो फल पिप्पली निकालना है, मतलब जो बीज रहता है वो निकालना है। मज्जानम उद्धरेत, उसके अंदर के जो फल पिप्पली है जो बीज है उसको निकालना है। ततो दध्यादिभिर मर्दयेत, फिर उसको दही में मधु में घृत में मर्दन करना है, दही के साथ डाल के मर्दन कर दिया सिलबट्टे पे। पहले के जमाने में मिक्सर और ग्राइंडर नहीं होता था, तो दही में पहले मर्दन किया, फिर मधु डाल के मर्दन किया, फिर घी डाल के मर्दन किया। ततः पुनः शोषित, फिर उसको फिर से सुखाना है। ततो गुप्त स्थापित, फिर उसको फिर से रखना है। संग्रह हेतु अष्टांग संग्रह में कल्पस्थान अध्याय 1 में बोला है नव कलशम अरजस्कम आकंठ पूरयित्वा, तो जो नया जो मटका होता है फ्रेश, उसमें वो पूरी तरह से भर देना है, आकंठ पूरयित्वा पूरा तरह से डाल के, इत्यादिकम इस तरह से डाल के फिर उसको कवर करके रख देना है। और जब हमें वमन कराना होगा तो इससे थोड़ा सा निकाल के और फिर प्रयोग करना है ऐसे। और पूरा ये सूखा हुआ पाउडर है, पाउडर फॉर्म में, लेकिन इसमें दही का मधु का घी की भावना दी है, तो ये बहुत मतलब प्रिजर्व करने का ऐसा मेथड है कि हम साल भर इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा पढ़ा आप लोगों ने, थैंक यू आप लोगों का। आज सरस्वती वंदना भी अच्छा से अच्छा हुआ, और बसंत पंचमी के दिन मदन फल का ये सब अच्छा हुआ। ठीक है, इसके बाद का जो श्लोक है 6, 7, 8, 9, ये सविता पेठे मैम आप पढ़ेंगी क्या? आपके पीछे सर पीछे सब लोग बोलेंगे मैम। रुकिए मैं अच्छा क्लियर वाला लेके आता हूँ, 6, 7, 8 वाला पढ़िए, ये पढ़िए। अथा आदाय ततो मात्रम। अच्छा इधर वाला है सर, थोड़ा एक साइड में आ रहे हैं मुझे, आधा दिख रहा है। अच्छा एक आपको आधा मिनट, दिख हाँ, रहा है, 1 मिनट रुकिए, इसमें अब दिख रहा है क्या? एक मिनट मेरा नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम वो दिख रहा था सर। 6, 7, 8, 9 वो दिख रहा था क्या? हाँ वो दिख रहा था। मैं पढ़ूं क्या? मेरे लैपटॉप से ऐसे ही होता दिख है, यही एंड हो रहा है। दिख रहा है मुझे, मैं पुस्तक से। नहीं तो कोई और पढ़ हाँ, सकते हैं। दिख रहा है सर, दिख रहा है सर, अभी दिख रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है। अथादाय ततो मात्रां जर्जरीकृत्य वासयेत्। पढ़िए सब लोग। आदाय ततो मात्रा जर्जरी शर्वरीं मधुयष्ट्या वा कोविदारस्य वा जले। शर्वरीं मधुयष्ट्या विदारस्य वाजले कर्बुदारस्य बिभ्या वा नीपस्य विदुलस्य वा। कर्बुदारस्य बिभ्या वा नीपस्य विदुलस्य वा।
क्षण पुष्प्या सदा पुष्प्या प्रत्यक पुष्प्युदके अथवा शल्यपुष्प्या सदा पुष्प्या प्रत्यक्ष पुष्प उदके अथवा ततः पीबेत् कषायं तं प्रातर्मृदित गालितम् ततः पिबेत् कषायं तं प्रातर्मुदितगालितं सूत्रोदितेन विधिना साधु तेन तथा वमेत् सूत्रोदितेन विधिना साधु तेन तथा वमेत्। बहुत अच्छा पढ़ा आप लोगों ने। सर अर्थ एक पढ़ना मिनट, मैं है। इसका टीका लेके आता हूँ। इसमें थोड़ा एक और लाइन है हिंदी वाली टीका में मैम, अच्छा ज्वर प्रतीक्षा है। दिख नहीं रहा है अभी। श्लेष्म सविता ज्वर मैम आपको दिख रहे हैं? हाँ बोलिए हाँ बोलिए बोलिए। श्लेष्म ज्वर श्लेष्म प्रतीक्षाय ज्वर प्रतिशाय गुल्मांतर विधृति सुच श्लेष्म ज्वर प्रतीक्षाय गुल्मा अंतविद्रदिषु च प्रच्छयेत् विशेषेण यावत् पित्तस्य दर्शनम् प्रत्यग्येन पितृस्य दर्शनम्। पित्तस्य दर्शन। फिर अर्थ पढ़ सविता देती मैम हूँ सर। आप ना हिंदी हिंदी पढ़िए, और ना मैंने ग्रुप में मैं बच्चों को कैसे पढ़ाता हूँ वो एक बार आप देखिएगा। फर्स्ट बीएमएस के बच्चों को मैं कैसे पढ़ाता हूँ, बात देखिएगा। पहले हिंदी पढ़ दीजिए ये, अच्छा ठीक है सर। पढ़िए मैम। फिर देश काल के अनुसार जितनी मात्रा उचित समझे उसमें से लेकर उसको कूट कर सारी रात मुलट्टी आदि में किसी एक के क्वाथ में भिगो के रखे। फिर प्रातः काल में इसको मसल कर वस्त्र में छान कर सूत्र स्थान में कहीं विधि से पिए। इस प्रकार करने पर भली प्रकार वमन होता है। कषाय द्रव्य मुलहटी, कनार, श्वेत कंचनार, कंदूरी, कदम्ब, वेतस, झंझनिया, श्राप, चिरचिटा इनमें से किसी एक के क्वाथ में रात भर भिगोए। कफज्वर, प्रतिशाय, गुल्म, अंतर्विधृति में विशेष करके वमन कराए जब तक कि पित्त न जाने लगे। जी, इस पे हम कल बात करेंगे। अभी भगवान का स्तुति कर दीजिए। वीना मैम, अगर आपको सरस्वती माता का कोई वंदना आता है क्या? वीना मैम, अगर आप सुन पा रही हैं तो आप कृपया बताइए। अभी बोल दिया, वही आती है सर, सरस्वती माता की। ठीक है, वही बोल दीजिए, जो आती है वही बोल दीजिए मैम। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रान्वृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। थैंक यू सर। जी, बहुत अच्छा है। आप सभी लोग का दिन अच्छा जाए। आप लोग आज वसंत पंचमी में सरस्वती माता की पूजा जरूर करिएगा। और आप लोग और हम पे माता सरस्वती का आशीर्वाद हमेशा बरसते रहे, आयुष दर्पण पर बरसते रहे, और हम लोग सब आगे बढ़ते रहे, ऐसा प्रार्थना करते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। और आप लोग ये जो मैंने वीडियो भेजे वो ग्रुप में वो देखिए, और आप लोग कुछ सजेशन दीजिए कि और क्या इम्प्रूव करना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।